कहानी का शीर्षक भूतिया हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों के अनुसार यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और कोई भी यहाँ रात में ठहरने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि इस हवेली में आत्माओं का वास था जो रात होते ही हवेली में चीखने और चिल्लाने लगती थी। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ किसी ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। कुछ का कहना था कि यहाँ कई साल पहले एक खून हुआ था और वह आत्मा बदला लेने के लिए बची हुई है। गांव में नई आई युवती नेहा जो शहर में पली बड़ी थी, उसने इन कहानियों को सुनकर लेकिन वह अंधविश्वासी और पर विश्वास नहीं करती थी। उसे हमेशा से ऐसी रस्मी दवाओं का शौक था और वह जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर इस हवेली के पीछे क्या सच्चाई है। एक दिन उसने अपने दोस्तों को हवेली का निमंत्रण करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों रोहित और सीमा पहले तो डर गए, लेकिन नेहा ने उत्साह और आत्मविश्वास के आगे वे हार मान गए। उन्होंने योजना बनाई कि वे अगले दिन ही सुबह हवेली जाएंगे। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ नेहा, रोहित और सीमा हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली कितनी भयानक दिखती थी। दीवारें टूटी फूटी थी, खिड़कियों में से कांच गायब थे और दरवाजे टूटे हुए थे। हवेली के अंदर का अंधेरा और सन्नाटा दिल में अजीब सा डर पैदा कर रहा था। नेहा ने पहले कदम बढ़ाया और दरवाजा खोला। दरवाजा चमचमाते हुए खोला और उन तीनों ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसा वहां समय ठहर गया हो। दीवारों पर लगी धूल से पता चलता था कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया था। हवेली के अंदर चलते हुए उन्हें एक पुराना टूटा फूटा दर्पण दिखा। अचानक दर्पण में उन्होंने कुछ अजीब सा परछाई देखी। परछाई तुरंत गायब हो गई, लेकिन वह तीनों डर गए। नेहा ने अपने आप को संभाला और कहा, यह बस हमारी आंखों का धोखा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते उन्हें हवेली में एक कमरे में एक पुराना धूल से भरा किताबों का ढेर मिला। नेहा ने एक किताब उठाई और साफ करने लगी। किताब का शीर्षक था हवेली का रहस्य। किताब में लिखा था कि इस हवेली में एक अमूल्य खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए आत्माओं के गुस्से का सामना करना होगा। किताब में दिए गए संकेतों के आधार पर नेहा और उसके दोस्तों ने खजाने की खोज शुरू कर दी। संकेत उन्हें हवेली के तरखाने की ओर ले गए, जो बेहद डरावना और अंदरमहल था। तहखाने के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। रोहित ने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटा। तभी सीमा ने देखा कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। उसने पास जाकर देखा और पढ़ा, ताला खोलने की चाबी वहां है जहां समय ठहर गया है। यह पढ़कर नेहा ने समझा कि उन्हें वापस उस दर्पण के पास जाना होगा। वे तीनों दौड़ते हुए वापस उस कमरे में गए जहां दर्पण था। दर्पण के पास पहुंचते ही उन्हें दर्पण के पीछे एक छोटी सी जगह दिखी। वहां एक पुरानी चाबी रखी हुई थी। नेहा ने चाबी उठाई और वापस तहखाने की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने चाबी से ताला खोला, अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी और हवेली की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे आत्मा उन्हें तहखाने में जाने से रोकने के लिए कोशिश कर रही थी। नेहा ने डर को नजरअंदाज करते हुए ताला खोला और दरवाजा धकेलकर अंदर प्रवेश किया। तहखाने के अंदर गहरा अंधकार था और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। बीचों बीच एक तिजोरी रखी हुई थी जो खजाने से भरी हुई थी। तिजोरी खोलने के बाद नेहा और उसके दोस्तों ने देखा कि वहाँ असली खजाना नहीं बल्कि एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी में हवेली की सच्चाई लिखी हुई थी। एक डायरी के अनुसार हवेली के पूर्व मालिक ठाकुर प्रताप सिंह एक निर्दयी व्यक्ति थे। उन्होंने गांव के कई लोगों पर अत्याचार किए थे और उनकी हत्या भी की थी। ठाकुर की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा हवेली में भी कैद हो गई थी। डायरी में लिखा हुआ था कि ठाकुर की आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें अपने कर्मों का
पश्चाताप करना होगा। नेहा और उसके दोस्तों ने ठाकुर की आत्मा को मुक्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और एक अनुष्ठान किया जिसमें ठाकुर की आत्मा को शांति दी जाए। अनुष्ठान के बाद हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गई और हवेली को अब भूतिया नहीं माना जाता है। हवेली के रास्ते को सुलझने के बाद गांव वालों ने हवेली की मरम्मत करवाकर उसे एक गृह संग्रहालय में बदल दिया। यह गृह संग्रहालय अब गांव के इतिहास और संस्कृति का प्रतीक बन गया। नेहा और उसके दोस्तों ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जाना कि भूत और आत्माएं असल में हमारे अपने डर और अतीत में कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं। उन्होंने यह भी सीखा कि किसी भी समस्या का समाधान आत्मविश्वास और साहस से किया जा सकता है। इस तरह भूतिया हवेली का रहस्य गांव वालों के लिए एक शिक्षा बन गया। अब इस गांव में कोई भी भूत या आत्मा को नहीं डरता, क्योंकि वे जानते हैं कि सच्चाई का सामना करने के बाद हर डर का अंत होता है।